Good morning, everyone. Happy New Year to you all. After a long time, we are here to discuss our New Year's things. How you spend your New Year? Yes, very nicely, no? Yes, now everything is over. अब सब खत्म हो चुका है. अब now you have to think about the exam because the home exam also start from the February month and board exam also start in February month. So February month is the very serious month for us. So children, we have to as a your well wisher, I'll tell you all good things. Those are have to you have to get the success. Okay. So what is the main things? If you want to success in your life, you something, some important point, some important resolution for your new year you have to take. Promise me, we have to follow these all rules. What is the first follow? First rule is this कि we have सूरज के उगने से पहले आप उठिए, सूरज को आप जगाइए। आप एक बार मॉर्निंग में उठ के तो देखिए, आपकी जो लाइफ है पूरी चेंज हो जाएगी। आपको आपकी जिंदगी बदलनी है तो अपने हैबिट्स को बदलिए। जिंदगी को बदलना और हैबिट्स को बदलना दैट इज द बिल्कुल को रिलेटेड है। यदि आपको सपोज कीजिए एक डायबिटीज पेशेंट बोलता है कि मैं रोज शक्कर खाता हूँ, बहुत मीठा खाता हूँ, मुझे डायबिटीज नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है क्या? अगर आपको डायबिटीज नहीं चाहिए, आपको कोई बीमारी नहीं चाहिए, तो यू शुड बी फॉलो द रूल्स। ऐसे एज ए स्टूडेंट्स वी हैव टू फॉलो द रूल्स कि हमें सुबह उठना है, हमें सुबह उठ के अपने को पूरे डे का प्लानिंग करना है कि हमें अपने हर दिन में क्या क्या करना है, क्योंकि अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। हमारे पास काउंटेबल डेज है और काउंटेबल डेज में वी हैव टू डिवाइड ऑल सब्जेक्ट्स। एक एक दिन भी अगर आप देंगे, 4 डेज भी आप डिवाइड करते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो भी इट इज वेरी लेस फॉर यू। अभी मेरा सब प्रिंसिपल से टीचर से डिस्कस हो रहा था, बोल रहे थे मैडम प्री बोर्ड में बच्चे ने कुछ नहीं किया, दे आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। आप यदि प्री बोर्ड में आपने अच्छा नहीं किया और सब बच्चे क्या बोलते हैं पेरेंट्स कि मैं कर लेंगे मैडम, कोई बात नहीं, एक महीने में कोई आपको क्या मेडिकल रॉड आपके ऊपर घुमाएगा कि आप अच्छा कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता चिल्ड्रन। यू शुड बी चेंज योर हैबिट्स। व्हाट द हैबिट्स कि फर्स्ट आप मॉर्निंग उठिए, अपने को प्लानिंग करिए और याद रखिए साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि जो चीज हम लिख के देखते हैं वो चीज हमें याद रहता है। आप लिख के देखिए, मुझे लिख के करिए मुझे किस सब्जेक्ट में, सपोज मैथ्स इज वेरी हार्ड सब्जेक्ट, तो मॉर्निंग व्हेन यू गेट अ 4 o'clock यू हैव टू 2 hours यू सॉल्व द मैथ्स। आप सॉल्व करिए मैथ्स को। जहां नहीं होता मैथ्स आप अपने टीचर से पूछिए, अपने आप जहां भी जाते हैं जो आपके हेल्प करते हैं आपको पढ़ाई में, उनसे पूछिए। और फिर देखिए आपके माइंड में पूरे टाइम वही चलना चाहिए कि मैंने उस सवाल को कैसे करूं। केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद कीजिए, फिजिक्स में हर एक चीज है, कॉमर्स में देखिए हर एक चीज है। आप अगर सोचेंगे हो जाएगा मम्मी, हो जाएगा, मुझे को एक दिन पहले कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपका सेकंड हैबिट्स है कि आप अपने को यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि आपको बड़ा किए, बहुत अच्छे आपका परवरिश किए, आपको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए। और आज देखिए कोई बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े होते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, लेकिन वो बचपन से ही सोचते हैं प्लानिंग के लिए अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, आपको उस लायक बनाते हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट देयर ड्रीम। उनका क्या ड्रीम होगा आप सोचिए, उनका यही ड्रीम होगा कि विल गेट द मोर देन 90%। और हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे, अगर 7 days भी हम सीरियस हो गए तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। तो आप उसको, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू गेट द गुड मार्क्स फॉर दैट। थर्ड पॉइंट से है कि स्टॉप कंपैरिजन करना कि मम्मी वो तो ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, और पेरेंट्स के लिए भी है, इट इज दिस पॉइंट्स फॉर पेरेंट्स आल्सो। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड। अपने बच्चों का दूसरे चाइल्ड से कंपेयर मत कीजिए। आपका बच्चा है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ाइए, उसको उसको उसके पीछे आंख से देखते रहिए कि क्या कर रहा है, जस्ट यू ऑब्जर्व देम। और बच्चा कंपैरिजन नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। सवेरे उठ के बोले आई एम द बेस्ट। मैं तो रोज सवेरे उठ के बोलती हूँ कि आई एम द बेस्ट, और आप भी बोले आई एम द बेस्ट। और आपका अफर्मेशन ऐसा होगा कि आपका माइंड आपको सैल्यूट करेगा कि यू आर द बेस्ट। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि बच्चे बोलते हैं मूड नहीं। ये मूड क्या वर्ड होता है?
बोलते मूड नहीं है मैडम, मम्मी मूड नहीं है पढ़ने का। ये मूड क्या होता है? यदि आपको आपका फेवरेट चीज खाने के लिए दे तब आपका मूड बन जाएगा, लेकिन आपको बोलेंगे पढ़ने के लिए तो बोलते मूड नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपने माइंड को चेंज करिए। अपना सवेरे देखिए, ठंडी है ना, उठने में बहुत मुश्किल होता है बोलते हैं, पर अपने आप को बोलना पड़ता नहीं, उठो, वी हैव टू गो टू स्कूल, वी हैव टू गो टू स्कूल। अगर दूसरा कोई काम करता है बोलता नहीं करना है, तो ऐसे अपने आप को बोलिए नहीं, 90% लाना है, मुझे उठना है, मुझे उठना है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। फॉर पॉइंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऐसा होता है, लोग मोबाइल देखते हैं, ये करते हैं, ऐसा कर, रील देखते हैं, रील देखते देखते उनका दो रील ऐसा चीज है, वो ऐसे जादू उस रील में होता है, एक देखे दूसरा देखे, ऐसा करके 1 घंटा बीत जाता है। और उस 1 आवर को यदि आप पढ़ाई में स्पेंड करेंगे तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर। तो इस तरीके से आप उसको मूड को चेंज करिए, अपने को बिल्कुल प्रिपेयर्ड कीजिए कि मुझे सोशल मीडिया को नहीं टच करना, बिल्कुल मुझे टच नहीं करना। देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, आपको उससे बहुत लेसन मिलेगा। एक बच्चा हैदराबाद का है, वो 21 ईयर्स का है, उसका नाम है एडवर्ड, और उसको ऑपलिवर जो न्यूजीलैंड की कंपनी है उसको सेलेक्ट किया 21 ईयर्स में। और उसका पैकेज क्या है जानते हैं आप? उसका पैकेज क्या है? 2.5 करोड़ का पैकेज है, और ही इज ओनली 21 ईयर्स। आप उसको फाइंड करिए, आप यदि आप यूट्यूब में फाइंड करेंगे आपको मिल जाएगा उसका। अब बताइए 21 साल का बच्चा 2.5 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, वो क्या क्या होगा। मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ कि यू ऑल्सो गेट द मोटिवेशन इन दैट वे। आप अपने आप को बना सकते हैं। वो जब 21, जब वो 12th में पढ़ता होगा तो वो नहीं जानता होगा कि मैं एक दिन ऐसा बनूंगा। आप में भी बहुत क्लेवर है, यू जस्ट फाइंड आउट इट, और एक वन ऑफ द बेस्ट बनिए। आई होप चिल्ड्रन यू डू हार्ड वर्क फॉर योर गुड रिजल्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।